अभी एक लेटेस्ट मुद्दा चल रहा है हमारे देश में, वक्फ बिल का मुद्दा। बड़ी खूबसूरती से ये कहा जा रहा है कि ये बिल मुसलमानों के फायदे के लिए लाया जा रहा है। और अजीब बात है, जिनको मुसलमान से नफरत है, जो मुसलमान को देखना तक नहीं चाहते, उनके मुंह से हम ये जुमला सुन रहे हैं कि भाई हम मुसलमानों की हमदर्दी में ये बिल ला रहे हैं। मेरे भाई, हमें तुम्हारी कोई हमदर्दी नहीं चाहिए, कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। भेड़िया जो है ना, वो बकरे के बच्चे के साथ और भेड़ के बच्चे के साथ हमदर्दी करे, ये मुनासिब नहीं है। हमें मालूम है कि वक्फ बिल की शक्ल में जो ये बिल लाया जा रहा है, इसका मकसद क्या है? हमारी मस्जिदों पर कब्जा करना, हमारे कब्रिस्तान पे कब्जा करना, हमारी ईदगाहों पे कब्जा करना, हमारे इन मुकद्दसात पर कब्जा करना और उन्हें इल्लीगल बता करके उन पर ताला लगा देना, यही मकसद है। आप देख लीजिएगा, यही हालात। कुरान कहता है वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मुसलमानों, तुम कमजोर न पड़ो, तुम गम न करो, तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम ईमान वाले। ईमान ही तो आज हमारा कमजोर होता चला जा रहा है। ईमान अगर कमजोर न होता तो आज मस्जिदों की हालत न होती। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ये मस्जिद बड़ी शानदार, ऊपर भी काफी हिस्सा बन गया है। मैं इसके पहले आया था तो काम चल रहा था। अल्लाह ताला ने इस मकाम तक पहुंचाया है हमें और आपको। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मजीद हमें नेकी का काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी रमजान की नेकियों को कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन, जिस तरीके से हमने एक महीना तेरे दीन की पाबंदी करने की कोशिश की है, इलाहुल आलमीन तू 12 महीने हमें अपने दीन का पाबंद बना दे। ऐ अल्लाह, हमें नमाजी बना दे, हमें दीनदार बना दे, हमें नेक बना दे। मोहतरम हाज़रीन जुमा, रमजान के महीने के खत्म होने के बाद और ईद का त्योहार मनाने के बाद आज का ये जुमा पहला जुमा है। रमजान का माहौल और रमजान के बाद का माहौल, दोनों माहौल में हमें जमीन और आसमान का फर्क दिखाई देता है। एक तरफ जहां रमजान के महीने में हमने ये देखा कि हमारी मस्जिदें नमाजियों से खचाखच भरी हुई, हर मुसलमान रोजा रख रहा है, तरावी पढ़ रहा है, अपनी वसअत और हैसियत के मुताबिक सदका और खैरात कर रहा है। ताक रातों में इबादत भी हमने की। ये सारे नेकी के काम हमने रमजान में होते हुए देखे। और जैसे ही ईद का चांद नजर आया, सबसे पहला असर ये दिखने को दिखा कि मस्जिद से नमाजी कम हो गए। वो मस्जिदें जहां फजर की नमाज में तकरीबन पूरी मस्जिद भरी रहती थी, अब वहां फजर में एक सब बड़ी मुश्किल से हो रही है। कुरान तो छोड़ दीजिए, कुरान को तो लपेट करके हमने अलमारी में रख दिया और गुनाहों का बाजार गर्म हो गया। बेपर्दगी, बेहयाई, नंगापन, नाच गाना, शराब, शबाब, इन तमाम चीजों में नौजवान ईद के बाद मसरूफ हो गए। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान में हाबिल और काबिल का वाक़या बयान किया। आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हाबिल और काबिल। दोनों ने अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी पेश की। हाबिल ने अल्लाह की राह में एक दुम्बा पेश किया। उस जमाने में कुर्बानी पेश करने का तरीका क्या था कि एक मैदान में खुली जगह जिस चीज की कुर्बानी पेश करना होता था उसको ले जाकर रख देते थे और आसमान से एक आग आती थी और उस चीज को लेके चली जाती थी। हाबिल ने दुम्बा पेश किया
और काबिल किसान आदमी था, खेती करता था। वो जिस चीज की खेती करता था वो उसके पौधे और उसके कुछ अनाज उसने ले जाके रख दिया। अब आसमान से जो आग आई उसने हाबिल की कुर्बानी को तो कबूल किया, काबिल की कुर्बानी को कबूल नहीं किया। वत्लु अलैहिम नबा बनी आदम बिल हक़्क़ि इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र। याद करो आदम के दो बेटों का वाक़या। जब आदम के दो बेटों ने अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश की, एक की कुर्बानी कबूल हुई, दूसरे की कबूल नहीं हुई। तो जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई उसने अपने भाई से कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। जब काबिल ये बोला कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा तो हाबिल ने कहा कि मेरे भाई इसमें मेरी क्या गलती है। अल्लाह ताला तो उसी की इबादत कबूल करता है जो मुत्तकी हो, जिसके अंदर तक़वा। गौर कीजिएगा, ये कुरान की आयत है। अल्लाह किसकी कुर्बानी कबूल करता है, किसकी इबादत कबूल करता है? जो मुत्तकी हो। इतनी बात अपने ज़हन में रखिए। अब आइए जरा कुरान का दूसरा पारा उठाते हैं जहां अल्लाह ने रमजान का जिक्र किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रमजान के रोजे फर्ज किए गए हैं ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। पता ये चला कि रमजान का मकसद भी हमें और आपको मुत्तकी बनाना है। भाई रमजान क्या करता है? हलाल चीजों को छुड़ा करके हमें हराम छोड़ने की प्रैक्टिस करवाता है। खाना हलाल है, पानी हलाल है, बीवी हलाल है, लेकिन हुक्म दिया गया कि फजर की अजान से लेकर के मगरिब की अजान तक, तुलूए फजर से लेकर के मगरिब की अजान तक, सूरज डूबने तक तुम्हें न खाना खाना है, न पानी पीना है, न बीवी के करीब जाना है। हलाल है ना, खाना भी हलाल है, पानी भी हलाल है, बीवी भी हलाल है। अल्लाह ने रोजे की हालत में हलाल चीजों से मना किया है कि ये मत करो तुम। तो अगर आप एक महीना अल्लाह के हुक्म पर हलाल को छोड़ सकते हैं तो बाकी के 11 महीने हराम क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? रोजा यही सबक देता है। मैंने एक फेसबुक पर एक तस्वीर देखी थी। मस्जिद में रमजान के बाद 2-4 नमाजी बचे थे। किसी ने फोटो खींचा था और एक बड़ा अच्छा उस पर कैप्शन लिखा था रमजान खत्म हो गया, मेहमान चले गए, अब घर वाले बचे। जो नमाजी सिर्फ रमजान के लिए मस्जिद में आया था वो मेहमान था भाई, वो घर वाला नहीं था। घर वाले तो वो होते हैं वो साल के 12 महीने मस्जिद को आबाद करते हैं। ऐ मुसलमान, ये तेरी बदनसीबी है कि तू अपनी जिंदगी के मकसद को नहीं पहचान पाया। तू एक महीने के लिए अल्लाह का बंदा बना, तो साल के 12 महीने के लिए अल्लाह का बंदा नहीं बना। अरे अल्लाह की ऑक्सीजन तुझे क्या एक महीने मिलती है? नहीं। अल्लाह एक जरा सी ऑक्सीजन रोक दे, हॉस्पिटल परेशान हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ऑक्सीजन के सिलेंडर कम पड़ गए तो छोटे छोटे कितने बच्चों का इंतकाल हो गया। सुना होगा आपने खबर में, न्यूज में। कोविड के दौर में, कोरोना के दौर में ऑक्सीजन सिलेंडर कितने महंगे मिल रहे थे। जरा सी अल्लाह ने ऑक्सीजन कम कर दी तो ये हालत थी। अल्लाह ने ऑक्सीजन आपको एक महीने के लिए तो नहीं दी, अल्लाह आपके दिल की धड़कन को एक महीने के लिए तो नहीं चला रहा है।
अल्लाह का सूरज एक महीने के लिए तो आपको रोशनी नहीं दे रहा है, अल्लाह का आसमान एक महीने के लिए तो बारिश नाजिल नहीं कर रहा है, जमीन की खेती एक महीने के लिए तो नहीं पैदा हो रही है। ऐ मुसलमान, तू एक महीने के लिए क्यों अल्लाह का बंदा बना है? रमजान में मुसलमान बस, और बाकी 11 महीने मनमानी करेगा तू, जो जी में आएगा वो करेगा। मैं परसों जब बनारस से चला पाकुड़ स्टेशन के लिए ट्रेन पर, ट्रेन के अंदर भी और बाहर स्टेशनों पर भी मुझे बदतमीजी करते हुए, उजड़पन करते हुए जो लोग मिले, उसमें ज्यादातर मुसलमान नौजवान लड़की और लड़कियां। या साहब ईद मना रहे, नौजवान लड़कियां बेपर्दा घूम रही हैं, न सर पे दुपट्टा है न नकाब है, चेहरा खुला हुआ है, उल्टे सीधे कपड़े पहने हुए हैं, चेहरे से देख के पता लग रहा है मुसलमान लड़की है। ये हम ईद मना रहे हैं, एक महीना इबादत करके हम ये काम कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथी, अल्लाह के वास्ते मेरे प्यारे भाइयों, नेकी करने के बाद इंसान हमेशा ये बात याद रखे, नेकी करने के बाद अगर इंसान गुनाह करने लगता है, नाफरमानी करने लगता है, मासियत के काम करने लगता है, इसका मतलब कि आपकी नेकी अल्लाह के कबूल नहीं है। नेकी के कबूल होने की पहचान यही है कि आप नेकी करें और नेकी करने के बाद और नेकी करने का जज्बा आपके अंदर, आप नेकी करें और नेकी करने का और शौक आपके अंदर पैदा हो। ये दलील है इस बात की कि हाँ, अल्लाह ने आपकी नेकी कबूल की। अल्लाह के नेक बंदे हमेशा डरते रहते हैं, पता नहीं हमारी नेकी अल्लाह के यहाँ कबूल हुई कि नहीं। कुरान का 18वां पारा उठा, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना हुम मिन खशियति रब्बिहिम मुशफिकून वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून वल्लज़ीना यूतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन उलाइका युसारिऊना फिल खैरात व हुम लहा साबिकून। बड़े गौर से सुनिएगा, जुमा का खुतबा है, इतने इत्मीनान से आप जलसे और प्रोग्राम में नहीं सुन पाएंगे। कुरान का 18वां पारा है, सूरह मोमिनून की आयत। क्या फरमाया अल्लाह ने? मेरे वो बंदे जो मुझसे डरते रहते, जो मेरी आयतों पर ईमान रखते हैं, जो मेरे साथ शिर्क नहीं करते हैं, वल्लज़ीना यूतूना मा आतौ, और जो अल्लाह की राह में सदका करते हैं, खैरात करते हैं, दान देते हैं, डर डर के देते हैं, उनको डर होता है उनको अपने रब के पास लौट करके जाना है। हजरत आयशा ने अल्लाह के नबी से पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, ये आयत किसके बारे में? क्या ये शराब पीने वालों के बारे में? क्या ये चोरी करने वालों के बारे में? क्या ये जिना करने वालों, किसके बारे में है ये आयत? आपने फरमाया ला या बिन्त सिद्दीक, ऐ सिद्दीक की बेटी, ऐ अबू बकर की बेटी, ये आयत नमाजियों के बारे में है, ये आयत रोजा रखने वालों के बारे में है, ये आयत नेकी करने वालों के बारे में है। वो नेकी के काम भी करते और अल्लाह से डरते रहते हैं, पता नहीं अल्लाह उनकी नेकी को कबूल करेगा कि नहीं करेगा। वो डरे हुए रहते हैं, वो सहमे हुए रहते हैं। इसीलिए आगे अल्लाह ने फरमाया उलाइका युसारिऊना फिल खैरात, ऐसे लोग नेकी के कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, वो हुम लहा साबिकून, और हमेशा नेकी में आगे आगे रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, रमजान खत्म हुआ है, इस्लाम खत्म नहीं हुआ है। रमजान ने हमारे जिंदगी को शेड्यूल्ड बना दिया, हर चीज अपने टाइम पर। जितने भी हम बिजी थे, इफ्तार का टाइम अगर हमारे यहाँ 6 बजे था, 5:50 पर हम घर आ जाते थे। आते थे कि नहीं आते थे? बोलो भाई। जितने भी बिजी, इफ्तार के टाइम हम घर आ जाते थे। बच्चों के साथ इफ्तार करना है, बीवी के साथ इफ्तार करना है।
इफ्तार कर लिया, चाय वगैरह पी लिए, थोड़ी देर टहल करके घर आए, इशा की अजान होने लगी। चलो भैया वजू करके मस्जिद पहुंचते हैं, तरावी पढ़ना है। इशा पढ़ी, तरावी पढ़ी, तरावी पढ़ के घर आए, घड़ी में देखा 11 बज रहे। चलो भाई जल्दी से सो जाते, सुबह उठना है, सहरी खाना है। सो गए, रात में सोते सोते मोबाइल में लगे थे, 12 बज गए, मगर सुबह 4 बजे मोबाइल का अलार्म बजा, जल्दी से उठ गए कि साहब को सहरी करना है। रमजान हमें ये सबक देता है कि ऐ मुसलमान, अगर तू चाहे तो अपनी जिंदगी के औकात को टाइम टेबल में बांट सकता है। अगर रमजान में तूने कारोबार भी किया, तूने इबादत भी की, तूने खाना भी खाया, तूने सहरी भी खाई, तूने इफ्तारी भी की, तूने तरावी भी पढ़ी, तूने कुरान भी पढ़ा, ये सारा काम अगर रमजान में तू कर सकता है तो रमजान के बाद क्यों नहीं कर सकता है? 24 घंटे तो रमजान में भी होते हैं और 24 घंटे तो रमजान के बाद भी होते हैं। इसीलिए किसी ने बड़ा प्यारा जुमला कहा था कि अपने मोबाइल पर आपने सहरी में उठने के लिए जो अलार्म लगाया है, उस अलार्म को खत्म मत करो मेरे भाइयों, बस चेंज कर दो। अभी तक सहरी के लिए उठते थे, अब फजर के लिए उठना शुरू करो। अरे हम तो इतने बदनसीब लोग हैं, जब हम रात में सोते हैं ना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि गुद्दी, गुद्दी जानते हैं, ये जो हमारे पीछे सर के पास बीच का जो हिस्सा है उसको गुद्दी बोलते हैं। अब पता नहीं आपके यहाँ, आपकी अंसारी जबान में क्या बोलते हैं या बंगला में क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता, उर्दू में उसको गुद्दी बोलते हैं। बीच का जो हिस्सा है पीछे, जहां पे जाके हमारा सर खत्म होता है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब रात में बंदा सोता है तो शैतान गुद्दी पर 3 गिरे लगाता है, 3 गिरे लगाता है। और 3 गिरे लगाने के बाद शैतान क्या कहता है? अलैका लैलुन तवीलुन फरकुद, अरे मेरे भाई बहुत लंबी रात है, आराम से तू सो जा, तुझे फजर में उठने की जरूरत नहीं। 3 गिरे लगाता शैतान सबके ऊपर, अब्दुल गफ्फार साहब के ऊपर भी लगाता है, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मौलाना, सबके गुद्दी पर शैतान 3 गिरे लगाता है। ना आलिम बचा, ना जाहिल बचा, ना मैं बचा, ना आप बचे, कोई नहीं बचा। शैतान 3 गिरे लगाता है। हमें लगता है शैतान तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, शैतान तो बड़ा पावरफुल है, शैतान तो बड़ा ताकतवर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसा नहीं है। जब बंदा सुबह उठता है फजर के टाइम और दुआ पढ़ लेता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर, जब ये दुआ आप पढ़ लेते हैं सो करके उठने की दुआ कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें मौत के बाद दोबारा जिंदा कर दिया, तेरी ही तरफ हमें पलट के जाना है। आपने सो करके उठ करके ये दुआ पढ़ी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि शैतान जो 3 गिरे लगाता है उसमें से 1 गिरे खुल जाती है। फिर जब बंदा वजू करता है तो दूसरी गिरे भी खुल जाती है, और जब बंदा मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ता है तो तीसरी गिरे भी खुल जाती है, और इंसान बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, बिल्कुल चाको चौबंद हो जाता है, बिल्कुल चुस्ती फुर्ती उसके अंदर आ जाती है। और अगर इंसान सोया पड़ा रह जाता है और फजर का टाइम चला जाता है, इंसान जब लेट में उठता है, शैतान तो उसके दिमाग पे 3 गिरे लगा चुका है, इंसान दिन भर इंतहाई खबीस बना रहता है, उसके अंदर सुस्ती छाई रहती है, उसका नफ्स मुर्दा हो जाता है। अल्लाह, अब गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, रमजान में हम कंटिन्यू 29 दिन तक बराबर उठते रहे, 29 दिन हमने सहरी खाई, 29 दिन लगातार हम उठते रहे, और हमने उठ करके वजू भी किया, नमाज भी पढ़ी। 29 दिन तक तो शैतान का बस हम पर नहीं चला। जैसे ही रमजान खत्म हुआ हमने फजर में आना छोड़ दिया। अब शैतान की जो 3 गिरे सबके ऊपर लग रही है वो बराबर लग रही है, और शैतान हमें कैप्चर कर रहा है, शैतान अपने कंट्रोल में कर रहा है मेरे साथ। इसलिए मेरे भाई, रमजानी मत बनो, रब्बानी बनो। 1 महीने के मुसलमान मत बनो, 12 महीने के मुसलमान बनो। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन,
ऐ मेरे बंदे तू अपने रब की इबादत कर यहां तक के मौत आ जाए। जिंदगी की आखिरी सांस तक, जब तक तेरा दिल धड़क रहा है, जब तक तेरी सांस चल रही है, जब तक तू जमीन पे जिंदा है, जब तक तेरे होश आवाज बाकी है, तब तक तुझे अल्लाह की इबादत करना है। इबादत की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, आखिरी सांस तक आपको इबादत करना है। हमारे प्यारे नबी को देखो, जब तक आप मस्जिद में जाने की ताकत रखते रहे, आप मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ते रहे। आखिरी नमाज आपने मगरिब की पढ़ाई, जुमेरात का दिन था, मगरिब की नमाज आपने पढ़ाई थी। इशा की नमाज का टाइम आया, हजरत बिलाल आए, अय अल्लाह के नबी अज़ान हो चुकी है, नमाज का टाइम हो चुका है, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप बीमार हैं, आपने पानी मंगाया, गुस्ल किया, खड़े होने की कोशिश की, चक्कर खाकर के गिर पड़े, होश आया, सवाल पूछा, असल नन्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? नहीं है अल्लाह के नबी, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आप दोबारा गुस्ल करते हैं, फिर खड़े होने की कोशिश करते हैं, फिर चक्कर खा के गिर जाते हैं, 3 बार ऐसा होता है। अल्लाह के रसूल समझ जाते हैं कि अब मस्जिद में जाने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। आप कहते हैं कि जाओ अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़े। अबू बकर सिद्दीक ने 17 टाइम की नमाजें नबी की जिंदगी में पढ़ाई है। आपके आखिरी वक्त में 17 टाइम की नमाज पढ़ाई। इस्लाम तो वो दीन है मेरे प्यारे साथी, जब तक बदन में जान है आपको मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ना है, घर में भी नहीं पढ़ना है। और हमने और आपने मस्जिदों के दरवाजे अपने ऊपर बंद कर लिए रमजान के बाद। ये बहुत घाटे का सौदा है मेरे प्यारे साथी। अगर चाहते हो कि अल्लाह क्या हमारी नेकी कबूल हो जाए, हमारा रोजा कबूल हो जाए, हमारी तरावी कबूल हो जाए, तो अल्लाह के वास्ते ठीक है अब तरावी नहीं पढ़ सकते, तहज्जुद तो पढ़ सकते हो। भाई रमजान में जमात के साथ हो रही थी तरावी, अब वो माहौल तो नहीं मिलेगा। किसी दिन रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ दो। तहज्जुद नहीं पढ़ते हो चलो कोई बात नहीं, तहज्जुद फर्ज नहीं है, 5 टाइम की नमाज तो फर्ज है ना। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, बेशक नमाज अपने टाइम के ऊपर हर मुसलमान पर फर्ज है। अल्लाह क्या ये बहाना नहीं कर पाओगे? अल्लाह ताला ईद का त्योहार आ गया था, मैं घूमने चला गया था, घूमने गए वहां भी नमाज पढ़ना है। आप अगर आज का दौर है स्टेशन पर रेलवे ट्रेन में नमाज पढ़ना मुश्किल है तो ठीक है, कोई बात नहीं, घर आके पढ़ दो। हालांकि ट्रेन पर भी आप जिस पोजीशन में पढ़ सकते हो पढ़ लीजिए, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन जहां माहौल मुनासिब ना हो और फितना का डर हो कि मैं नमाज पढ़ूंगा तो मसला पैदा हो सकता है, ठीक है आप मत पढ़िए, घर आके पढ़िए, मगर नमाज माफ नहीं है मेरे प्यारे साथी। और फराइज के साथ साथ नवाफिल भी पढ़िए। ये नहीं कि जोहर में आए 4 रकात पढ़ के चल दिए, जुमा में आए जुमा की 2 रकात पढ़ी निकल गए मस्जिद से, नहीं, नवाफिल भी पढ़िए। अल्लाह के नबी की हदीस है, जुमा के दिन जो जितना पहले आता है उसको उतना सवाब मिलता है। जो सबसे पहले नंबर पे आता है उसको अल्लाह की राह में ऊंट कुर्बान करने का सवाब मिलता है। जो दूसरे नंबर पे आता है उसको अल्लाह की राह में गाय कुर्बान करने का सवाब मिलता है। जो तीसरे नंबर पे आता है उसको अल्लाह की राह में दुम्बा कुर्बान करने का सवाब मिलता है। जो चौथे नंबर पे आता है उसको अल्लाह की राह में मुर्गी कुर्बान करने का सवाब मिलता है। जो 5वें नंबर पे आता है उसको अल्लाह की राह में अंडा देने का सवाब मिलता है। और जब इमाम खुतबा देने के लिए आता है तो फरिश्ते सवाब लिखना बंद कर देते हैं, रजिस्टर बंद कर देते हैं और फरिश्ते भी इमाम का खुतबा सुनते हैं। हम लोग कितने बदनसीब लोग हैं। 12:15 बजे खुतबा अगर शुरू हो रहा है तो हम मस्जिद में एंट्री कब करते हैं? 12:20 पे, 12:25 पे, 12:30 बजे। हमें आधा घंटे का जुमा का खुतबा सुनना भी हमें गवारा नहीं है। ये हमारी हालत है मेरे प्यारे साथी। कम से कम जुमा के दिन 15 मिनट पहले आ जाओ मस्जिद और जुमा की नमाज पढ़ के ऐसे मत भागो जैसे कोई तुम्हें काट रहा है। आराम से बैठो।
नमाज के बाद क्या अज़कार पढ़ो, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, अल्लाहुम्मा अईनी अला ज़िक्रिका, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत, तमाम दुआएं पढ़ो। उसके बाद उंगली पर 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लो, आयतल कुर्सी पढ़ लो, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ लो, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ लो। ये सब पढ़ने के बाद अब नबी का तरीका क्या था कि आप जुमा के बाद 2 रकात नमाज मस्जिद में पढ़ते थे और 2 रकात घर जाके पढ़ते थे। अब हम लोग तो भैया घर जाके कहाँ कौन पढ़ता है, घर जाके तो पहले बिरयानी खाते हम लोग, कौन नमाज जाके पढ़ता है। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करते थे कि घर में वो ना पढ़ करके 4 रकात मस्जिद में पढ़ते थे कि नबी की सुन्नत 4 रकात है जुमा के बाद, तो मैं मस्जिद में ही 4 रकात पढ़ता। तो इस तरीके से जो नवाफिल है उनका भी एहतमाम कीजिए। जब बंदा फराइज की पाबंदी करेगा, नवाफिल की पाबंदी करेगा, तो अल्लाह ताला कहता है हदीस कुदसी में कि मैं अपने बंदे से मोहब्बत करने लगता हूं, और जब मैं अपने बंदे से मोहब्बत करने लगता हूं तो मैं बंदे का कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं बंदे की आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं बंदे का हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं बंदे का पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। क्या मतलब? आंख बन जाता हूं, कान बन जाता हूं, हाथ बन जाता हूं, पैर बन जाता हूं। मतलब ये हुआ कि जब आप फराइज की पाबंदी करेंगे, नवाफिल का एहतमाम करेंगे, तो अल्लाह ताला आपके कान की हिफाजत करेगा, आपकी आंखों की हिफाजत करेगा, आपके हाथ की हिफाजत करेगा, आपके पैर की हिफाजत करेगा। तो मेरे भाइयों, रमजान के बाद की जिंदगी को भी बेहतरीन बना लो। उस औरत की तरह मत हो जाओ। अरब में एक औरत रहती थी, वो धागा तैयार करती थी, सूत बनाती थी चरखे के ऊपर, और जब सूत बन जाता था ढेर सारा, उसको पकड़ के काट देती थी। पहले मेहनत से तैयार करती थी, और जब तैयार हो जाता था काट के बर्बाद कर देती थी। कुरान कहता है वला तकूनु कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बादि क़ुव्वतिन अनकासा, उस औरत की तरह ना हो जाना जो बड़ी मेहनत से सूत तैयार करती है फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर डालती, उस औरत की तरह ना हो जाना। अपनी नेकियों को नष्ट न करना, अपनी नेकियों को डिस्ट्रॉय न करना, अपनी नेकियों को बर्बाद न करना। मेरे नौजवान साथियों, रमजान में तरावी की नमाज आपके ऊपर अगर भारी गुजर रही थी, 40 मिनट की 1 घंटे की तरावी की नमाज अगर भारी गुजर रही थी, 3 घंटे की सलमान खान की फिल्म देखने के लिए आपके पास स्टेमिना कहां से आया, ताकत कहां से आई? अगर रमजान में अल्लाह के लिए 1 घंटा खड़ा होना आपके लिए मुश्किल था, तो फिल्म सिनेमा हॉल के बाहर फिल्म की टिकट के लिए आज मुसलमान क्यों लाइन लग रहा है? इसका मतलब कि ईमान बहुत कमजोर हो चुका है। और यही वजह है कि आज तरह तरह के मुद्दे लाए जा रहे हैं हमें जलील करने के लिए, हमें परेशान करने के लिए।